So good evening to all. I hope you all are doing well and good. So जैसा कि आज की लाइव में हमने डिस्कस किया था और ये हमारा पोस्ट लाइव सेशन है, पोस्ट वीडियो सेशन हम इसको बोलते हैं। तो इसमें हमने क्या कुछ कैप्चर किया, क्या कुछ हमारा यहाँ पे सिनेरियो रहा, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। जस्ट 10 से 15 मिनट का वीडियो होता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो क्या कुछ हमने कैप्चर किया, क्या कुछ कैप्चर नहीं किया, उसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करते हैं एक बार। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको कल हम जब डिस्कस कर रहे थे, तो कल हमने डिस्कस किया था कि यहाँ से हमने एक सेल पोजीशन बनाई थी, और सेल पोजीशन बना के मैंने आपसे कहा था कि आप यहाँ तक का इस वैल्यू, इस एलवीएन तक का टारगेट आप रख सकते हो। बट फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आप इसको तो मिस करना ही मत बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे एलवीएन है आपका, बहुत अच्छा एलवीएन था ये, और प्रीवियस में भी अच्छा खासा सपोर्ट था। तो मैंने कहा था कि यहाँ से आप एक शार्प मूवमेंट आपको दिखेगा। तो नो डाउट ये अच्छा ट्रेड था, बट इस अच्छे ट्रेड में हमने क्या देखा, ये अच्छा ट्रेड हमसे मिस हुआ बिकॉज ऑफ हमारी टाइमिंग, जो हमारी टाइमिंग रहती है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि हम शाम का सेशन ही ट्रेड करते हैं। तो उसके बाद इसने क्या किया, उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर क्या किया इसने। ये क्या देखता है, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एलवीएन है यहाँ पे। तो मार्केट क्या करता है, मार्केट यहाँ से घूम के जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ से कुछ देर होल्ड करता है इसको। तो कुछ देर होल्ड करके यहाँ से अच्छी खासी हमें दिखता है कि सेलिंग आ रही है, इस तरीके से लगातार यहाँ पे सेलिंग दिख रही है हमें। लेकिन नीचे जब आप देखोगे, यहाँ पर लगातार आप देखोगे, तो नीचे की तरफ यहाँ पर क्या है, प्रीवियस डे का जो प्रीवियस डे है, प्रीवियस डे का यहाँ पर क्या है, वैल्यू एरिया हाई, और उस वैल्यू एरिया हाई के ऊपर प्राइस एक्सेप्ट हुई है। प्राइस क्या हुई है, उस वैल्यू एरिया हाई के ऊपर प्राइस है जो एक्सेप्ट हुई है। तो एक्सेप्ट हुई है, तो बार बार प्राइस क्या कर रहा है, बार बार प्राइस इस एलवीएन में जा रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, बार बार प्राइस एलवीएन में जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर जो ये वाली कैंडल आपको दिख रही है, ये वाली, अगर आप इस कैंडल को देखो, मैं आपको यहाँ पे मिटा देता हूँ उसको, ये वाली जो कैंडल थी, इस वाली कैंडल पे यहाँ पर क्यों, यहाँ पर क्या है, आपका वैल्यू एरिया हाई है। उस वैल्यू एरिया हाई होने की वजह से मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक बाइंग ट्रेड थी जो इनिशिएट की, छोटी सी क्वांटिटी के साथ, क्योंकि मार्केट साइडवेज जैसा मूव कर रहा था। तो साइडवेज जैसा मूव करने के साथ मैंने यहाँ पे एक छोटी सी क्वांटिटी ऐड ऑन की, जिसमें मुझे $130 का यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या देखोगे, यहाँ पर देखोगे कि जब ये बार बार यहाँ पे प्राइस क्या कर रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है, और वैल्यू एरिया हाई है, तो मैंने ये जो वाली कैंडल थी, इस कैंडल पे यहाँ पर एक बाइंग साइड की पोजीशन है वो ऐड ऑन की थी, और बाइंग साइड की पोजीशन ऐड ऑन करके मैं तो यहाँ पे बैठा रहा। जब बैठा रहा तो यहाँ पे तुम देखोगे कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कुछ चीज यहाँ पे। जब ये बैठा रहा, तो बैठने के बाद यहाँ पर क्या था कि मैं यहाँ पे इस तरीके से कन्विंस था कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये एक लाइक अगर हम बात करें तो ये एक साइडवेज मार्केट जैसा है। तो साइडवेज मार्केट जैसा है, तो उस वजह से मैंने क्या किया, यहाँ पे अपना जो प्रॉफिट है वो बुक किया था। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो कहाँ पे मैंने बुक किया है, कहाँ पे बुक नहीं किया है, और कैसे किया है, क्यों किया है। तो यहाँ पर जब आप देखोगे, ये हमारा अकाउंट है, इस अकाउंट में जब हम देखेंगे तो हमने यहाँ पे शुरुआत की एक बाइंग पोजीशन बनाई है, और वो बाइंग पोजीशन क्या है, बाइंग पोजीशन ये रही 0.15 के साथ, ये दिख रही है ये वाली बाइंग पोजीशन, जिसमें 138 के समथिंग हमने प्रॉफिट देखा था, बट हमने बुक किया इसको ऑलमोस्ट $90 पे। तो ये वो ट्रेड थी जो हमने यहाँ पे इनिशिएट की थी इन द बाइंग पोजीशन। आप देख सकते हैं यहाँ पे बाइंग है ये। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखा कि जब ये नाटक कर रहा था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सेलिंग एरिया था, लो वॉल्यूम नोड था ऑलरेडी, अगर आपको दिख जाएगा यहाँ पे, तो ये देखो ये लो वॉल्यूम नोड है। तो यहाँ पर जब इसने क्या किया, इसने ये वाली कैंडल जो बनाई है, ये वाली कैंडल, आप इस वाली कैंडल को देखो, जब ये वाली कैंडल, इसने पूरी की पूरी जो ग्रीन कैंडल थी, क्योंकि मैं कन्वेंस था ग्रीन मार्केट को कहाँ पे लेके जाने के लिए, बाइंग की तरफ लेके जाने के लिए। तो यहाँ पर आप देखो, जब ये इतनी बड़ी, इसने जो ग्रीन कैंडल, इस ग्रीन कैंडल को इसने कन्वर्ट कर दिया इन द सेलिंग कैंडल, मतलब बाइंग का पूरा ऑप्शन हो गया। और मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस रख के, ठीक है, इस कैंडल इसको शॉर्ट कर दिया। अब शॉर्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखो, यहाँ इसके बाद जैसे ये कैंडल खत्म होती है, तो ये कैंडल शुरू होती है 5:45 पे, और ये खत्म होती है 6 बजे। तो जैसे ही 6 बजे उस टाइम पे था डाटा, और डाटा ने क्या किया, मैं यहाँ पे मैनुअली कट करने वाला था इसको, और डाटा ने क्या किया, डाटा ने हमें बहुत बड़ा लॉस यहाँ पे दिया। कितना बड़ा, आप यहाँ पे देख सकते हो, इतना बड़ा लॉस दिया।
डाटा ने सिर्फ और सिर्फ 0.15 की क्वांटिटी थी ये, जिस डाटा की वजह से हमें लगभग लगभग अगर बात करें पूरे के पूरे 700 पिप्स, पूरे के पूरे अगर हम बात करें तो यहां पर हमें 700 पिप्स का नुकसान हुआ पूरा का पूरा। जब 700 पिप्स का नुकसान हुआ तो कोई इश्यू नहीं था उसमें, जो हो गया वो हो गया। लेकिन उसके बाद आपको दिखाता हूं मैं कैसे नुकसान हुआ। ये देखो, ये दिख रहा है यहाँ पे 0.15 की सेल की क्वांटिटी ये वाली, और इस क्वांटिटी में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर $957 का लॉस है। $957 का लॉस है। आप लाइव में देख सकते हो, लाइव में मैंने बताया सारा कुछ, रीजन मैंने क्लियर कर दिया कि ये मैंने एंट्री क्यों ली थी। उसके बाद जब मार्केट यहां पर गया, इस एरिया में जाता है ये डाटा आने के बाद, तो डाटा आने के बाद फिर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर मैंने ये जो एरिया, ये वाला जो एरिया निकाल के रख रखा है, ये क्यों निकाल के रख रखा है, तो अगर आप इसको देखोगे तो आपको शायद यहाँ पे ये ना दिखे, उतना नजर ना आए आपको, क्योंकि इस वाले चार्ट से आपको पता नहीं लगेगा। लेकिन इस वाले चार्ट में जब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जैसे ही मैं यहाँ पर इसको कन्वर्ट करूंगा इन द वन डे, तो आपको समझ आएगा ये कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो मैंने ऐसा इसलिए किया, यहां पर आप देखो कि यहां पर जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, ये एरिया यहां पर क्या है, यहां से लेके यहां तक का ये एक डेली का सप्लाई जोन है। तो डेली का सप्लाई जोन मतलब कि बड़ी पावर है। दूसरी चीज अगर आप देखो, यहां पर इसने इस डे के हाई को ब्रेक कर दिया, तो डे हाई ब्रेक करता तो एक पुल बैक, ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि पुल बैक वापस होता है, ठीक है। लेकिन जब मैं यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल को ऐड करता हूं तो मेरे सामने पिक्चर कुछ अलग ही दिखती है। और पिक्चर अलग क्या दिखती है, पिक्चर जो मेरे पास दिखती है वो क्या दिखती है कि यहाँ पर करंट डे का क्या है, जो करंट डे अभी चल रहा है, करंट डे का वैल्यू एरिया हाई। तो करंट डे का वैल्यू एरिया हाई है, मतलब प्राइस ऑलरेडी यहाँ पे बहुत महंगा हो चुका है, सप्लाई में भी है, डेली की सप्लाई में। तो इस वजह से मैं यहाँ पे डबल कंफर्मेशन हो गया कि यार ये यहाँ से एक सेल साइड का ट्रेड बन सकता है अच्छा खासा। उसके बाद मार्केट यहाँ से इतना बड़ा ड्राइव करके गया है, ऊपर इनिशिएटिव करके गया है, ऊपर की तरफ बढ़ा है, तो एक पुल बैक नीचे की तरफ बाकी होता है। तो जैसे ही मैंने इसको 4 आवर में कन्वर्ट किया, तो 4 आवर में कन्वर्ट करने के बाद मुझे मेरी पिक्चर ऑलरेडी एकदम क्लियर दिख गई। वो पिक्चर कैसे क्लियर दिख गई, आप यहाँ पे देखो, जो ये पूरा का पूरा डेली का सप्लाई जोन था, इसमें आप देखोगे कि 4 आवर में ये लो वॉल्यूम नोड है, ये वाला लो वॉल्यूम नोड है। और साथ ही साथ में आप देखोगे कि प्रीवियस डे का वैल्यू एरिया हाई भी है, प्रीवियस डे का क्या है यहाँ पे वैल्यू एरिया हाई भी है। तो 3-3-4-4 कंफर्मेशन मेरे पास यहाँ पे हो चुकी थी। इस वजह से मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको शॉर्ट किया, मैंने इसको क्या किया, शॉर्ट किया। और शॉर्ट भी कोई छोटी मोटी क्वांटिटी से नहीं किया, जितनी मेरी फुल कैपेसिटी होती है, जिस हिसाब से आप देखते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे कितनी क्वांटिटी के साथ सेल किया, देखो 1 2 3 4 5, इट्स मीन 15, 0.15 के हिसाब से 5 हो गया आपका 15 5 75, 0.75, 0.75 में आप देख सकते हो यहाँ पे ओवरऑल जितनी भी पोजीशंस हैं वो सब की सब पोजीशन यहाँ पे ग्रीन में है। और इसमें ऑलमोस्ट हमने 250 पिप्स बुक किए थे, कहां से लेके कहां तक आपको मैं बता देता हूं। इसमें हमने कहां से लेके कहां तक बुक किया था, इसमें हमने ऑलमोस्ट अगर बात करें तो यहां तक हमने ट्रेड को बुक किया था, 250 पिप्स ऑलमोस्ट हमने यहां पे बुक किए थे, यहां से लेके और यहां तक ऑलमोस्ट 250 पिप्स थे। तो 250 पिप्स में हमारा क्या था, टोटल $1100 का प्रॉफिट था, $1100 का ये प्रॉफिट था। जो हमारा यहां पर डाटा में लॉस हुआ था उससे हम अबोव आ चुके हैं। और अबोव आने के बाद अब क्या हुआ, इसके बाद आप देखोगे तो मैं आपको दिखाता हूं, तीसरी ट्रेड हमने इनिशिएट की थी। वो तीसरी ट्रेड क्या थी, तीसरी ट्रेड को मैं आपको देखने के लिए क्या है, हमने दूसरा जो हमारा चार्ट है उसको यूज किया। और वो कैसे यूज किया वो दिखाता हूं मैं आपको। तो ये हमारे डाटा का चार्ट है जिसमें डाटा हम ऐड ऑन करते हैं। तो डाटा ऐड ऑन करने के बाद आपको इसको लेके चलता हूं मैं 4 आवर के चार्ट में। जब आप 4 आवर के चार्ट में जाते हो तो 4 आवर के चार्ट में आप यहाँ पे देखोगे डेली, पहली बात तो आपको डेली में दिखता है। तो डेली में आप क्या देखोगे, डेली में आप देखोगे कि यहाँ पर जो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मूवमेंट था, इसमें लो वॉल्यूम नोड बीच में यहाँ पर है, इस एरिया पे। और जब इस एरिया पे लो वॉल्यूम नोड है तो यहाँ से इसने डाउन साइड की रिएक्शन भी दी है, जो कि आप देख सकते हैं कितने पिप्स की है, ऑलमोस्ट अगर बात करोगे आप तो वो पूरी की पूरी 800-900 पिप्स की है। बहुत अच्छा मूवमेंट है डाउन साइड की तरफ। तो इस कैंडल ने क्या किया, इसके ऊपर यहाँ पे क्लोज दिया। तो क्लोज देने के बाद जैसे ही मैंने इसको 15 मिनट में कन्वर्ट किया, तो 15 मिनट में मुझे क्या दिखा कि जो मेरा ये लेवल है,
इस लेवल में यहां पर आप देखोगे कि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एक लो वॉल्यूम नोड है भाई, ये लेवल तो था ही जो प्रीवियस था, उसके साथ साथ यहां पर क्या है, एक लो वॉल्यूम नोड है। तो मैंने क्या देखा, उसके साथ मैं आपको यहां पे बताता हूं कि जब मैंने इसको 1 मिनट में और कन्वर्ट किया, जब मैंने इसको 1 मिनट में कन्वर्ट किया तो मुझे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस यहां पे देखने को मिली। वो क्या देखने को मिली, वो देखो यहां पे, वो आप इस कैंडल को देखो, जब ये क्रॉस कर रहा था इसको, तो क्रॉस करने के बाद तुरंत यहां पर सेलर्स एक्टिव हुए थे। इस कैंडल में देखो यहां पे सेलर्स यहां पर क्या हुए थे, सेलर्स यहां पे एक्टिव हुए थे, लेकिन यहां पर सेलर्स अब्सॉर्ब हो गए। इस कैंडल में देखो यहां पे सेलर्स ने कोशिश की, लेकिन रिजल्ट अल्टीमेट क्या है कि सेलर्स क्या हो गए, अब्सॉर्ब हो गए। तो अब्सॉर्ब होने के बाद मैंने क्या देखा कि मैंने ये एरिया को मार्क किया एज ए बाइंग लेवल के लिए। तो मार्केट जैसे ही मेरे इस एरिया में आया, इस एरिया में आया और इस एरिया में आने के बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने जब ये वाली विग यहां पे बनाई, यहां पे सेलिंग का अब्सॉर्प्शन दिखाया, तो मैंने यहां पे चलती हुई कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल थी, इस ग्रीन कैंडल के अंदर ही क्या कर दी, एंट्री लगा दी 0.15 के साथ। लास्ट में देखो बाइंग एंट्री है मेरी यहां पे, ये वाली बाइंग 0.15 के साथ एंट्री लगा दी। और इस 0.15 में मैंने यहाँ पे 160 पिप्स से ज्यादा पिप्स बुक किए यहाँ पे, जिसमें $215 का प्रॉफिट है। तो $215 में यहाँ पे किस तरीके से मैंने बुक किया वो दिखाता हूं मैं आपको। यहां से जब ये चलने लगा, तो जब ये चलता है तो यहां पर आप देखो, यहां पर मैंने क्या किया, मैंने जैसे ये इस कैंडल के ऊपर था, मैंने मेरे रिस्क को बिल्कुल जीरो कर दिया। आपका ये लाइव में रिकॉर्डेड है, लाइव में आप देख सकते हो कि लाइव में साइकोलॉजी कैसे मेंटेन होती है। जब यहां पर मेरे को ये सेलिंग का ऑप्शन दिखा, तो मैंने मेरा एसएल पहले कहां रखा था, पहले रखा था इस लो के नीचे, इस लो के नीचे यहां पर। लेकिन जैसे ही ये कैंडल स्टार्ट हुई तो मैंने मेरा एसएल था जो यहां पर शिफ्ट कर दिया, और यहां पर शिफ्ट करते ही ये क्या है, ये मार्केट ने जब इस कैंडल को फॉर्म किया और इस कैंडल में यहां पे सेलिंग को अब्सॉर्ब किया, ये दिख रहा है, ये सेलिंग अब्सॉर्ब है, इसको बोलते हैं सेलिंग अब्सॉर्प्शन। तो यहां पर जैसे ही सेलिंग अब्सॉर्ब हुई, मैंने मेरे जो ट्रेड थी उसको कोस्ट टू कोस्ट रखा, और उसके बाद का जो मूवमेंट था वो आपके पास है, आपके सामने है, और मैंने मेरी ट्रेड को यहां पे कट किया। तो लगभग अगर बात करूं, इस ट्रेड में मैंने ऑलमोस्ट 160 पिप्स से ज्यादा का टारगेट है जो बुक किया था यहां तक, 160 पिप्स, ठीक है। उसके बाद फिर मार्केट कहां है, मार्केट उसी एरिया में है, बार बार वहीं पे जाने की कोशिश कर रहा है, इसी जोन में अब जाएगा मार्केट। वहीं से क्या कर रहा है, वहीं से रेगुलर बेस पे आप देखोगे कि रिएक्शन देने की कोशिश कर रहा है। तो ये हमारी आज की टोटल ट्रेड थी, जिसमें हमने लगभग $1100 हैं जो बुक किए थे एक ट्रेड के अंदर, ठीक है। तो नो डाउट वो सारी चीजें चलने वाली हैं, तो पैनिक आपको नहीं होना है, क्योंकि लॉस एंड प्रॉफिट इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी। तो इसमें इतना पैनिक होने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि ये क्या हो गया, किस तरीके से हो गया, सब सब नॉर्मल है एकदम, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नॉर्मल नहीं हो, ठीक है। तो आज देख सकते हो तुम, आज के दिन में अगर हम देखें तो हमारा $900 का लॉस होने के बावजूद भी हम $323 के नेट ग्रीन में ही है। कल का अगर हमारा एक ट्रेड हमारा उल्टा पड़ गया था, क्योंकि मार्केट ज्यादा साइडवेज था, इस वजह से मैं ज्यादा ट्रेड नहीं कर पाया, तो ये फर्स्ट डे में हमें लॉस हो गया था। बट ओवरऑल हम आज भी क्या है, $162 के प्रॉफिट में है। बहुत अच्छा हमारा मंथ की शुरुआत हो चुकी है, 71% का हमारा विन रेट है अभी तक का, ठीक है। और कोशिश करते हैं कि इसको बढ़ाया जाए पूरे प्रॉपर तरीके के साथ, प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके के साथ, ठीक है। तो आई होप आपको ये सीरीज देखने में मजा आ रहा होगा। तो आप ऑर्डर फ्लो की जितनी भी सीरीज है उनको देख सकते हैं, क्योंकि जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा तब तक आप ऑर्डर फ्लो को नहीं समझ सकते। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।